नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं राम सिंह फौजदार। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के मैथमेटिकल अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 गिवन है बुक में। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। और कहा गया है क्वेश्चन में कि दिया गया फलन सतत है, तब x बराबर 0 पर दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। चूँकि x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, तब दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच की जा सकती है। यदि क्वेश्चन में कहा होता कि x बराबर 0 पर फलन असतत है, तब दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होता। ये याद रहे कि अवकलनीयता केवल हम तभी ज्ञात करते हैं जब दिया गया फलन सतत हो। अब मुझे अवकलनीयता चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए फलन अवकलनीय होगा x इज इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x अवकलनीय होगा यदि x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? एट x इज इक्वल टू 0 right hand derivative can be written as limit h tending to 0 f of 0 minus 0 plus h minus f of 0 upon h। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ से f of 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? f of 0 when x is equal to 0 then f of x is equal to 0। f ऑफ 0 प्लस h 0 से बड़ा है। when x is not equal to 0 it means x greater than 0, x less than 0। when x greater than 0 then function f of x is equal to फर्स्ट फंक्शन x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज किया है मैंने प्लस h रखेंगे तो h स्क्वायर ई टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस के 1 अपॉन h अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैं राइट हैंड डेरिवेटिव में f ऑफ 0 और f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देन राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर ई टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस ई टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है नहीं बेटा? इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। h से h स्क्वायर कैंसिल आउट h टाइम्स। देन राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर 1 अपॉन h इज ए अनडिफाइंड वैल्यू व्हेन h टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर 1 अपॉन h
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एच के प्लेस पर यदि मैं जीरो रखूं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई टू दी पावर 1/0। 1/0 इज ए अनडिफाइंड वैल्यू, then e to the power is undefined, then overall value will be undefined. Is it clear now? Divide न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश बाहर को मैं भाग दे रहा हूँ बाई ई टू दी पावर 1/h. Then right hand derivative can be written as लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h इंटू में 1 माइनस ई टू दी पावर -2/h अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर -2/h. देन अप्लाई लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस e to the power -2/h अपॉन 1 प्लस e to the power -2/h. e to the power माइनस इनफाइनाइट, e to the power माइनस इनफाइनाइट इज अप्रोक्सीमेट टू जीरो. इज इट क्लियर नॉट? h के प्लेस पर यदि मैं जीरो पुट करूं तो e to the power -2/0 e to the power माइनस इनफाइनाइट, और e to the power माइनस इनफाइनाइट कैन बी रिटन एज जीरो. देन लिमिट, अप्लाई लिमिट, टेकिंग लिमिट h के प्लेस पर मैंने जीरो पुट किया इनटू 1 माइनस जीरो ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो. 1/1, 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो. यहाँ तक क्लियर है बेटा? x इज इक्वल टू जीरो पर मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? जीरो. फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस h, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चेक कर लेते हैं. बेटा क्या आएगी? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो. सेम एफ ऑफ जीरो माइनस h, जीरो माइनस h when x is less than जीरो then function is फर्स्ट फंक्शन. x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज किया है मैंने माइनस h स्क्वायर ई टू दी पावर -1/h माइनस ई टू दी पावर -1/h. x के प्लेस पर मैंने -h पुट किया है अपॉन ई टू दी पावर -1/h प्लस ई टू दी पावर -1/h. इज इट क्लियर नॉट? बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस h, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ देन h स्क्वायर ई टू दी पावर -1/h माइनस ई टू दी पावर +1/h अपॉन ई टू दी पावर -1/h प्लस ई टू दी पावर 1/h माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन -h. -h से जब इसको डिवाइड करेंगे देन h स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाई -h टाइम इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो. -h ई टू दी पावर -1/h माइनस ई टू दी पावर 1/h
अपॉन ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच। यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, चूंकि ई टू द पावर 1 अपॉन एच विल गिव ए अनडिफाइंड वैल्यू, एच के प्लेस पर यदि मैं जीरो पुट करूं तो ई टू द पावर इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड वैल्यू गिव देगा। तो उस केस में डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर को ई टू द पावर 1 अपॉन एच से भाग देंगे। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर 1 अपॉन एच। Then left hand derivative can be written as limit h tending to 0 minus h into e to the power minus 2 upon h minus 1 upon e to the power minus 2 upon h plus 1। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1। टेकिंग लिमिट, एच के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया इंटू एच के प्लेस पर यदि 0 पुट करूं ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0, चूँकि एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आई, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आई, और यदि किसी बिंदु पर फलन के बाएं अवकलज एवं दाएं अवकलज का मान समान हो तब उस बिंदु पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिया गया फलन सतत है x इज इक्वल टू 0 पर। जब x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन सतत है तब दिए गए फलन के अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं, क्योंकि अवकलनीयता की जांच के लिए दिए गए फलन का सतत होना जरूरी है जो कि उसने दिया है। तब x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? 0 माइनस एच, 0 से छोटा है। व्हेन x is not equal to 0 it means x is less than 0 or greater than 0, then function f of x is equal to first function x के प्लेस पर पुट करेंगे माइनस एच 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग x के प्लेस पर माइनस एच पुट करूं और उसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस एच स्क्वायर। 0 प्लस एच, 0 में कुछ ऐड हो रहा है, देन 0 से बड़ा है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन h 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग h स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। देन राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू
लिमिट h टेंडिंग टू 0. f of 0 plus h is given h into 1 plus 1 upon 3 sin log h square upon minus f of 0 0 upon h. h से h कैंसिल आउट. देन इसकी मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. बेटा याद रखो, किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एक फिक्स मान होता है, कोई भी अनुनादी मान नहीं होना चाहिए या रेजोनेटिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, बेटा पहले मैं इसके लिए जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो कांस्टेंट वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, देन रह जाएगी मेरे पास कौन सी, वेरिएबल वैल्यू के लिए लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. तो मैं इसकी लिमिट अलग से सॉल्व कर लेता हूँ. व्हेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन log h स्क्वायर, h टेंडिंग टू 0 देन h इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स h की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है बट नॉट इक्वल टू 0. 0 से छोटी या 0 से ठीक बड़ी कोई वैल्यू है h बट नॉट इक्वल टू 0. व्हेन h इज नॉट इक्वल टू 0 देन h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. व्हेन h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 देन implies that log h स्क्वायर विल बी ए रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या होगी. जब h की वैल्यू 0 नहीं है, h स्क्वायर की वैल्यू, तो log का मान कोई अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तब उस केस में log h स्क्वायर का मान एक वास्तविक संख्या होगी. और जब ये एक वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए साइन का प्रांत यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उस केस में साइन की वैल्यू बिलोंग्स टू -1 to 1. यदि साइन के प्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं तब उस केस में साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नाचेगी. तो उस केस में मेरे पास इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 plus 1 upon 3 and that value will be resonate in between -1 to 1. यहाँ तक क्लियर है. 1/3 का इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर चुके हैं तो बेटा लिमिट को यहाँ से हटा देंगे. 1 plus -1/3 1/3. 1 को ऐड करना है इंटरवल में तो इसका मीनिंग है कि 1 को लोअर लिमिट में भी ऐड कर देंगे और 1 को अपर लिमिट में भी ऐड कर देंगे. राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 minus 1/3 1 plus 1/3. Then that value will be 2/3 4/3. राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एक रेजोनेटिंग वैल्यू आई है, ना कि कोई फिक्स वैल्यू आई है. और चूंकि हमें पता है कि किसी फंक्शन की किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, जबकि यहाँ एक फिक्स वैल्यू ना आकर के एक अंतराल आया है. अतः राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है. और जब अस्तित्व नहीं है तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन, अतः फंक्शन f of x इज इक्वल टू 0 पर
अवकलनीय नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है। चूंकि x इज इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x अवकलनीय है, अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर एट x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट 0 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे पहले ही। f ऑफ 0 when x is equal to 0 then function f of x is equal to 0. x is not equal to 0, it means x की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। f of 0 माइनस h 0 से छोटा है। when x is less than 0 then function is फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज किया मैंने? माइनस h, माइनस h टू द पावर m साइन 1 अपॉन माइनस h। 0 प्लस h 0 से बड़ा है। when x is greater than 0, अगेन फर्स्ट फंक्शन x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज किया है मैंने प्लस h टू द पावर m साइन 1 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू है मेरे पास माइनस h टू द पावर m साइन माइनस 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस h। देन नेक्स्ट, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस h टू द पावर m को लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू h टू द पावर m। देन दैट कैन बी रिटन एज पावर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी याद करो, माइनस 1 टू द पावर m h टू द पावर m। और साइन में यदि एंगल नेगेटिव हो तो माइनस साइन बाहर आ जाता है और नीचे एक माइनस साइन गिवन है तो माइनस से माइनस एडजस्ट हो जाएगा। बेटा लिखते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है? माइनस 1 टू द पावर m साइन 1 अपॉन h अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है? ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देन राइट हैंड डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। यहाँ से इसको और आगे लिखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h कैन बी रिटन एज h टू द पावर m साइन 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पावर 1 है तो h की पावर कितना हो जाएगा? m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहा गया है कि x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है मुझे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 टू द पावर m साइन 1 अपॉन h, 1 अपॉन h अपॉन h।
यहाँ तक क्लियर है बेटा? नहीं, यहाँ था h टू द पावर m और था, याद करो बेटा, -1 टू द पावर m h टू द पावर m, और h एक नीचे है तो यहाँ आ जाएगी h टू द पावर m-1। मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 टू द पावर m h टू द पावर m-1 साइन 1 अपॉन h विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू थी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m-1 साइन 1 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कहा गया है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होंगी, तब ही दिया गया फलन अवकलनीय है। तो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू को इक्वल रख लिया। अब अगर हम इन दोनों की वैल्यू देखें मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग दिख रहा है, बट एक केस ऐसा होगा हियर h टेंडिंग टू 0, इट मीन्स h की वैल्यू लीस्ट वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, h बहुत छोटा है, और बहुत छोटी वैल्यू की पावर जितनी ज़्यादा होगी, बहुत छोटी वैल्यू की पावर जितनी ज़्यादा होगी तो उसका मान अप्रॉक्सीमेट 0 होगा। भाई एक से छोटी संख्या की पावर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उसका मान घटता है। यदि पावर को बहुत बड़ा कर दिया जाए, एक से छोटी संख्या की पावर पॉजिटिव है, तो उस केस में दैट वैल्यू विल बी 0, और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू विल बी 0। सेम हियर h बहुत छोटी वैल्यू है और उसकी पावर यदि पॉजिटिव हो तो उस केस में h टू द पावर m-1 की वैल्यू 0 होगी। जब ये वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू समथिंग 0। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा केवल तभी संभव होगा जब h टू द पावर m-1 इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू h टू द पावर m-1 इज इक्वल टू 0 होगा यदि m-1 ग्रेटर देन 0, और जब m-1 ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स m ग्रेटर देन 1। एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई। भाई क्वेश्चन में कहा था कि m की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा? ग्रेटर देन 1। यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय होगा। बेटा इरेज कर दूं। अब उसके अलावा क्या कहा गया है कि m की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए उसके अलावा कहा गया है कि m की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जब f डैश x सतत है। f डैश x सतत है, इसका मीनिंग है कि f डैश x के फंक्शन वैल्यू f डैश x की लेफ्ट हैंड लिमिट और f डैश x की राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं। भाई कोई फलन सतत कब होता है? जब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो पहले मैं f डैश x निकालूं और उसके बाद उसकी फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखता हूं। बेटा यहाँ फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर m साइन 1 अपॉन x। फॉर f डैश x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x टू द पावर m साइन 1 अपॉन x। जब दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में गिवन हो तो एक फंक्शन को फर्स्ट
और अनदर फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेकर के u इंटू वी वाले फॉर्मूले से अवकलन करते हैं। याद है? तो एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी अपॉन डी एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार सेकंड को छोड़ेंगे साइन 1 अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एम। इसको और आगे करेंगे एक्स टू द पावर एम इंटू साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके साथ जो कुछ भी है मैंने कंसीडर कर लिया एज ए एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर 1 अपॉन एक्स। देन 1 अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर एम का अवकलन करेंगे एम एक्स टू द पावर एम माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? बेटा मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ से आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, चलो एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ एम एक्स टू द पावर एम माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स। पॉजिटिव टर्म को आगे लेकर आ रहा हूँ और ये नेगेटिव टर्म है, इसको पीछे लेकर जा रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और एक्स टू द पावर एम न्यूमिनेटर में है। जब पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर घट जाएगी, एक्स टू द पावर एम माइनस 2 कॉस 1 अपॉन एक्स। ये आया मेरे पास एफ डैश एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? इसको मैंने एक नया फंक्शन नाम दे दिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी एफ डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है। एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है तो उस केस में 0 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चूंकि x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ डैश एक्स और मैं ये कहूँ कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स सतत है, तब 0 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब फलन सतत है दिया गया है तो कोई दो वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू या राइट हैंड लिमिट, दो वैल्यू निकालूं मैं और उन दोनों को इक्वल रख देंगे, तब m की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं फंक्शन वैल्यू निकाल रहा हूँ एफ डैश 0 और ऑल वैल्यू 0। यहाँ तक क्लियर है? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। x के प्लेस पर क्या रख देंगे? बस h, m h टू द पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h माइनस h टू द पावर m माइनस 2 कॉस 1 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? f डैश 0 के, क्योंकि फलन सतत है तो फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट समान होनी चाहिए। फंक्शन वैल्यू आई मेरे पास 0 तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 0। और ये कब हो सकता है? ये वैल्यू, इसका मान 0 केवल तभी संभव है जब बहुत छोटी वैल्यू है, एक से छोटी संख्या है, उसकी पावर कैसी हो? पॉजिटिव हो। यहाँ तक क्लियर है? इसकी वैल्यू 0 केवल तभी संभव होगी जब h टू द पावर m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और यहाँ h की पावर जो भी है पॉजिटिव हो, m माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बेटा इन दोनों असमकाओं को हल करके एक कॉमन मान निकालेंगे m का, तो यहाँ से आया m ग्रेटर देन 1
और यहाँ से मान आया मेरे पास m ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन पर इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। m की वैल्यू 1 है, यहाँ m की वैल्यू 2 है, ये आ गई मेरे पास m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, ये रीजन है। m की वैल्यू मोर देन 2 है, ये रीजन है। तो बेटा दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आया? m ग्रेटर देन 2। तो इसका हल क्या होगा? अतः f डैश x सतत होगा जब m ग्रेटर देन 2।